हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर सीरीज ड्रॉप सर्विसिंग मास्टरी। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन स्केल योर ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये चैनल पे आज पहली बार आए हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सो पहले तो हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा। सो पहले वीडियो में हमने सीखा कि ड्रॉप सर्विसिंग क्या होता है, हाउ टू सिलेक्ट अ प्रॉफिटेबल ड्रॉप सर्विसिंग नीश, एंड माइंडसेट क्या होना चाहिए एक ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एंड दूसरे वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हाउ टू फाइंड सर्विस प्रोवाइडर्स एंड बिल्ड अ किक-एस टीम, एक अच्छा टीम कैसे बनाते हैं। एंड टीम बिल्डिंग के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, आप कौन से स्टेज पे उस हिसाब से आपको टीम बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप बेस्ट टैलेंट को हायर कर सको। तो आपको एज अ लीडर खड़े रहना है, उनको गाइड करना है, आपको बेसिक लोगों को हायर करना है जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है चीजों के बारे में, इंटर्न्स को हायर करना है, आप उनको ट्रेन करना है, उसके बाद उनको काम सिखाना है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके लोग सीखते रहेंगे। बट अगर आप एक मीडियोकर लेवल पे आ गए हो जहाँ पे आप 50,000 1 लाख तक कमा रहे हो, तो अभी आपके पास टाइम नहीं है लोगों को सिखाने के लिए। नाउ यू नीड टू हायर द बेस्ट टैलेंट पॉसिबल। एंड तीसरे वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि इररेजिस्टिबल ऑफर कैसे बनाते हैं। और चौथे वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि क्लाइंट्स ढूंढते कैसे हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स को क्लाइंट ढूंढने में दिक्कत आती है, और मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि मैं अपनी एजेंसी में क्लाइंट कैसे ढूंढता हूँ, और आप सेम प्रोसेस यूज कीजिए, क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हो। दूसरी चीज हम लोगों ने बात की कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है, और आप एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कैसे बना सकते हो अपनी एजेंसी के लिए, क्लाइंट्स को काम कैसे डिलीवर करते हैं, और सबसे मेन पार्ट कि इंटरनेशनल पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे लोग के क्वेश्चन थे, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि पेपाल से कैसे रिसीव करते हैं, कितना टाइम लगता है। ये वीडियो देख लो, आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि क्या कैसे होता है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस को कैसे स्केल कर सकते हैं और ऑटोमेट कर सकते हैं। तो पहले ही समझ लो गाइस, दिस वीडियो इज नॉट फॉर एवरीवन। दिस इज ओनली फॉर फ्रीलांसर्स एंड एजेंसी ओनर्स डूइंग मोर देन 50,000 पर मंथ। क्योंकि अगर आपको एक बिजनेस को स्केल करना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आपको उसमें थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ऐसे ही नहीं होने वाला है। यू नीड टू बाय सम टूल्स, यू नीड टू हायर सम टैलेंट, यू नीड टू फाइंड बेस्ट पीपल आउट देयर एंड क्रिएट अ प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसेस। फॉर डूइंग दिस यू नीड टू इन्वेस्ट इन सम मनी। विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता भाई। बिजनेस का मतलब ही है कि आपको थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको थोड़ा पैसा मिलेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, वर्क एज अ फ्रीलांसर, पैसे बना लो, पहले 4 वीडियो देखो, उसको फॉलो करो, 2-3 महीने में आप ये लेवल पे पहुंच जाओगे, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हो। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं पोजिशनिंग के बारे में। बट इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रीलांसर मेकिंग 20,000 रुपीज पर मंथ एंड अ फ्रीलांसर मेकिंग अप टू 1 लाख 2 लाख रुपीज पर मंथ? आपको क्या लगता है? अगर आप महीने के 20,000 रुपए कमा रहे हो, उसका ये मतलब है कि आपको अपना काम आता है। और मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप महीने के 5,000 कमा रहे हो फिर कभी कभार आपको 20,000 आता है, तो उसकी बात नहीं हो रही। उन फ्रीलांसर्स की बात हो रही है जो कंसिस्टेंटली 20,000 30,000 पुल ऑफ कर पाते हैं उनमें। और ऐसे जो फ्रीलांसर्स है जो 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? इट्स ऑल अबाउट पोजिशनिंग एंड माइंडसेट। देखो भाई, फ्रीलांसिंग में कोई फिक्स प्राइसिंग नहीं होता। आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो 5,000 रुपए में अपना काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो 5 लाख में कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो 50 लाख में कर रहे हैं। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन से कैटेगरी में जाना है। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। अगर आप अपने आप को 500 रुपए 5 रुपए में बेच रहे हो, तो आपकी वैल्यू उतनी ही है। ऐसा कोई आपको नहीं आके बोलने वाला भाई आपका प्राइस बढ़ा दो। आपको खुद से समझ के अपना प्राइस बढ़ाना है। पहले तो आपको अपने ही दिमाग में अपनी वैल्यू बढ़ानी है कि मेरी वैल्यू कितनी है। ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज ओनली फॉर पीपल हु आर मेकिंग 20,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं होने वाला। पहले आपको काम ही नहीं आता, राइट? आपको पहले काम सीखना पड़ेगा, यू हैव टू गेट एट अ मीडियोकर लेवल। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड पोजिशनिंग, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला कि जो 1 लाख रुपए में काम कर रहा है उसका काम बहुत अच्छा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम प्रोवाइड कर रहा है। मोस्टली कैसा होता है, जो लोग 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं वो लोग फ्रीलांसर्स को हायर करके काम करवाते हैं। तो आप जो काम कर रहे हो उसका एक्चुअल वैल्यू शायद 1 लाख रुपए है, आपको पता भी नहीं है। तो हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन पोजिशन योर सेल्फ एज एन एक्सपर्ट। कैसे आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हो? सबसे पहला पॉइंट है माइंडसेट। देखो भाई, माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हेन इट कम्स टू पोजिशनिंग योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट। क्योंकि आपके दिमाग में अपनी वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में अपनी वैल्यू 5 रुपए 50 रुपए 5,000 रुपए, तो आप 50,000 वाले कैटेगरी में जा ही नहीं सकते। पहले अपने दिमाग में अपनी वैल्यू बढ़ाओ। पहले खुद को बोलो भाई मेरा जो काम है वो 1 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का है, तभी आप अपने आप को वैसे प्रेजेंट कर पाओगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, वरना आप बोलोगे नहीं भाई 5 रुपए मिल गया तो बहुत है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। वो मैंने उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, या मैं नीचे भी सारे 4 वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर लेना। एंड नंबर 2 इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेशन। अपने आप को आपका एज एन एक्सपर्ट प्रेजेंट करना है। कैसे प्रेजेंट करोगे?
आपका प्रॉपर वेबसाइट होना चाहिए, आपका एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास क्लाइंट के टेस्टिमोनियल होने चाहिए। अभी तक आपने जितने भी क्लाइंट के साथ काम किया उनको बोलो, कैन यू प्लीज गिव मी अ वीडियो टेस्टिमोनियल अबाउट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद मी। पक्का देंगे क्लाइंट्स, वो सब अपने वेबसाइट पे डालो। और आज के जमाने में वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है वेबसाइट बनाना। आप सीएमएस बेस्ड टेम्पलेट्स होते हैं, उसको उठा के आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। आपको मैं एक दो टूल्स भी रेकमेंड कर सकता हूँ, कार्ड.को करके है, उस पर भी आप वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। फिर अनबाउंस करके है, उस पर भी आप वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। वेबसाइट बिल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप 2 दिन बैठ के प्रॉपर कंटेंट डिसाइड करोगे और इजीली आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। आप खुद बना सकते हो, आपको किसी प्रोफेशनल को हायर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले के जमाने में वेबसाइट बनाने के लिए 1-2 महीने लग जाते थे, बट अभी सब कुछ बहुत ईजी हो चुका है। इसमें भी अलग आएगा, इसमें भी आपको बोला रहे क्यों बनाना है वेबसाइट, बट आपको खुद को बोलना है आई एम नॉट अ फ्रीलांसर नाउ, आई एम एन एजेंसी ओनर एंड आई वांट टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज एन एक्सपर्ट, ठीक है। नंबर 5 एंड लास्ट इज गोइंग टू बी कंटेंट क्रिएशन, एंड कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज टू बिल्ड एन अथॉरिटी। क्योंकि क्लाइंट को पता होना चाहिए ना कि आपको कुछ आता भी है या आप हवा में बात कर रहे हो। तो वेबसाइट हेल्प्स, प्रोफेशनल ईमेल्स हेल्प्स, टेस्टिमोनियल हेल्प्स, बट अगर आप वो खुद के लिए कर रहे हो अपने आप के लिए, तो क्लाइंट को और ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी रन करता हूँ और मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ। तो कोई भी क्लाइंट मेरे पेज पे आके देख सकता है, भाई ये बंदा अपने खुद के लिए वीडियोस क्रिएट कर रहा है, ये अपने खुद की वीडियो अच्छे से एडिट कर रहा है, इसीलिए उसको ट्रस्ट हो जाएगा, भाई ये बंदे को आता है इस जिसके बारे में ये बात कर रहा है, ये अपने खुद के पेजेस में कंटेंट डाल रहा है। तो क्लाइंट मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लेगा और मेरी एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी क्लाइंट के सामने। देखो भाई, मैं जो तुमको बता रहा हूँ, तुमको तुम्हारे लिए जो काम कर रहा हूँ, मैं अपने खुद के लिए भी कर रहा हूँ। सो इट रियली हेल्प्स, आई वुड रेकमेंड यू टू क्रिएट कंटेंट। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, थंबनेल डिजाइनिंग कर रहे हो, तो कंटेंट भी क्रिएट करो। फॉर एग्जांपल समझो, अगर आप एक थंबनेल डिजाइनिंग एजेंसी रन कर रहे हो और आप कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हो साइड बाय साइड, और आपने क्रैक कर लिया है कि अच्छे थंबनेल्स बना के यूट्यूब पे सीटीआर कैसे इंक्रीज कर लेते हैं, तो वो भी आप अपने वेबसाइट पे लगा सकते हो कि मैंने अपने खुद का चैनल ग्रो किया है भाई, मैं तेरा भी कर सकता हूँ। मुझे पता है कि हाईली कैप्टिवेटिंग सम थंबनेल्स कैसे बनाते हैं, सीटें को कैसे इंक्रीज करते हैं। तो ये सब चीजें इट रियली हेल्प्स। अभी हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन ऑटोमेट योर आउटरीच प्रोसेस। और पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट ईमेल्स, कोल्ड ईमेलिंग को आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। सो कोल्ड ईमेलिंग को आप ऑटोमेट कर सकते हो विद सम एआई टूल्स लाइक instantly.ai एंड मैनी रीच। एंड मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप दिन के एटलीस्ट 300 कोल्ड ईमेल्स भेजो। ओवरऑल हम लोग दिन में 500 लोगों को रीच आउट करने वाले हैं ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। वी आर गोइंग टू रीच आउट टू 500 पीपल ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो उसको कैसे करें, मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको नॉर्मल ईमेल से अभी रीच आउट नहीं करना है, आपको पहले प्रोफेशनल ईमेल लेना पड़ेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, अगर आप अपने वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी का नाम है smartmedia.com, वो सेम डोमेन आप ईमेल बनाने के लिए यूज मत करना, उसके लिए आपको अलग डोमेन खरीदने पड़ेंगे। आप क्या कर सकते हो, smartmedia.in, smartmedia.co, 3 डोमेन्स खरीदो। हर डोमेन में 3-3 ईमेल आईडी बना लो, तो आपके पास 9 ईमेल आईडी आ गए। एक ईमेल आईडी से आप अराउंड 50 ईमेल्स पर डे भेज सकते हो। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड हम लोग सिर्फ 35 ईमेल्स भेजेंगे, ठीक है। 35 ईमेल्स एक अकाउंट से हो गई। एंड स्टार्टिंग में आपको 14 दिन तक अपने ईमेल्स को वार्म अप भी करना पड़ेगा, वार्म अप करना मत भूलना। अगर आप पहले दिन से 35 भेजने लग गए तो आपका जो भी ईमेल अकाउंट है सब बैन हो जाएगा। तो 14 दिन आप उसको वार्म अप करोगे, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे 10 ईमेल्स पर डे से, फिर हर वीक आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओगे, ठीक है। अभी मैंने ईमेल्स का तो बता दिया, बट भाई लीड्स कहाँ से जनरेट करें, किनको ईमेल भेजना है, उनको कहाँ से ढूंढे। तो उनको ढूंढने के लिए बेस्ट है लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर। लिंक्डइन पे आपको बहुत ज्यादा लीड मिल जाएंगी, बट लिंक्डइन से अगर आप एक एक करके स्क्रैप करने लग जाओ तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो मैं आपको कुछ टूल सजेस्ट करता हूँ, एक है scrub.com, दूसरा है गेट प्रोस्पेक्ट, ये भी अच्छा टूल है, मैंने खुद यूज किया है गेट प्रोस्पेक्ट और स्क्रब। और तीसरा ये नया आया है ग्रोमी ऑर्गेनिक, फॉर $100 आप अनलिमिटेड लीड स्क्रैप कर सकते हो। समझो आपने 1-2 महीने के लिए भी लिया और आपने 40-50 हजार लीड स्क्रैप कर दिए, तो भी इट्स वर्थ इट, राइट। सो यू कैन बाय दिस सॉफ्टवेयर। अभी हम लोग बात करते हैं इंस्टाग्राम के बारे में। तो इंस्टाग्राम पे हमको क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए एटलीस्ट 3 से 5 अकाउंट्स लगेंगे, और कोशिश करना है 3 से 5 अकाउंट्स नए ना हो। अगर आपके कोई दोस्त है जो अपने पुराने अकाउंट्स यूज नहीं कर रहे हो, तो उनसे ले लो, या फिर आपने कोई फेक अकाउंट्स बनाया हो तो वो यूज कर लो, कुछ तो काम आ जाएंगे वो। या आप खरीद भी सकते हो, बहुत सारे लोग हैं जो अपने पुराने अकाउंट्स बेचते हैं। क्योंकि सीन क्या है ना, अगर आप नए अकाउंट से रीच आउट करोगे तो आपको उसको वार्म अप करना पड़ेगा, 10-15 दिन आपको वार्म अप करना पड़ेगा, उसके बाद आप रीच आउट करना स्टार्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, अगर पुराने अकाउंट्स अवेलेबल नहीं है तो नए अकाउंट्स खरीदो, दिन के 2-3 मैसेजेस भेजना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप स्केल कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम का मैक्स लिमिट फॉर एन ओल्ड अकाउंट, याद रखना ये ओल्ड अकाउंट के लिए है, बस 50 मैसेजेस पर डे। आप एक दिन में एक अकाउंट से इंस्टाग्राम पे 50 मैसेज भेज सकते हो, पर 1 घंटे में आप सिर्फ 10 मैसेज भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी 10 मैसेजेस भेज दिए
तो आपको 1 घंटे का गैप लेना है, उसके बाद 10 मैसेजेस भेजने हैं, फिर 1 घंटे का गैप लेना है, फिर उसके बाद 10 मैसेजेस भेजने हैं। अगर आप एक साथ 50 मैसेजेस भेज दोगे तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। बट मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, टू बी ऑन अ सेफर साइड, एक अकाउंट से 35 मैसेजेस भेजो। तो 3 अकाउंट से आप दिन के 100-150 मैसेजेस तक भेज सकते हो, डिपेंड्स अपॉन आपके पास कितने अकाउंट है। इंस्टाग्राम एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसे सब सर्विसेज पिच कर रहे हो। बट इसमें भी सेम नंबर गेम है, 1000 लोगों को रीच आउट करेंगे तो एक क्लाइंट मिलेगा, ठीक है। अभी हो गई इंस्टाग्राम की बात खत्म, अभी हम लोग आते हैं फेसबुक पे। तो इसमें भी कोशिश करना, अगर आपको पुराने अकाउंट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, या नया अकाउंट मिला तो इट गोज सेम विद ऑल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। आपको 10-15 दिन तक वार्म अप करना पड़ेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे चीजें स्केल कर सकते हो। बट फेसबुक पे आप सिर्फ दिन के 10 मैसेज भेज सकते हो। तो फेसबुक पे जितना ज्यादा अकाउंट्स बना लोगे उतना अच्छा है। बट 10 से ऊपर मत भेजना, क्योंकि फेसबुक के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पहले आप कितने भी मैसेजेस भेज सकते थे फेसबुक पे, बट फेसबुक पे अभी स्कैम्स वगैरह बहुत बढ़ गए धीरे धीरे। तो उनके जो टर्म्स एंड पॉलिसीज है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो कोशिश करना कि 10 के अंदर ही भेजो। एंड नंबर 3 इज गोइंग टू बी, डोंट फॉरगेट टू लेवरेज फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक ग्रुप्स इज अ गोल्ड माइन। बहुत सारे लोग बोलते हैं फेसबुक पे कचरा है, आई एग्री टू एन एक्सटेंट। बट फेसबुक पर बहुत सारे ऑथेंटिक क्लाइंट्स भी है, क्योंकि फेसबुक पर बहुत सारी एजेंसी ओनर्स है ना, वो लोग अपने लिए रिक्रूट करते हैं, मुझे वीडियो एडिटर चाहिए, मुझे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, मुझे एसईओ का बंदा चाहिए, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए चाहिए। तो आप अगर ढंग के फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। अभी अभी आप पूछोगे भाई ढंग के फेसबुक ग्रुप का क्या मतलब है। ऐसे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पे कम्युनिटी हो। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट एजेंट्स की कम्युनिटीज होती है, ऐसे फेसबुक ग्रुप मत ज्वाइन करो, रियल एस्टेट एजेंट्स बाय, वीडियो एडिटिंग, ऐसे सब फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करोगे, उसमें सारे वीडियो एडिटर्स ही दिखेंगे आपको। और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने से पहले चेक कर लिया करो कि सारे वीडियो एडिटर्स फ्रीलांसर्स ही भरे हुए हैं, कि वहाँ पे ऑथेंटिक लोग भी है। और उनका पोस्ट भी चेक कर सकते हो, पोस्ट देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ लोग बोल रहे हैं इफ यू वांट अ वीडियो एडिटर हायर मी, तो ऐसे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन मत करो। तो अभी बात करते हैं हम लोग लिंक्डइन की। तो देखो भाई, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मैसेजेस कर सकते हो, बट लिंक्डइन पे ऐसा नहीं है। लिंक्डइन पे आपको सेल्स नेविगेटर चाहिए। अगर आपको किसी को भी मैसेज करना है तो यू नीड सेल्स नेविगेटर, ठीक है। बिना सेल्स नेविगेटर के लिंक्डइन बहुत चुनिंदा लोगों को मैसेज करना अलाउ करता है, वो भी एक टाइम के बाद अलाउ नहीं करता, ठीक है। आपको 10-15 दिन इनिशियली अलाउ करेगा, जैसे उसको मालूम पड़ेगा कि आप कोई प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो या आप अपने बिजनेस के लिए आपने अकाउंट परचेस किया है, वो बोलेगा यू हैव रीच योर डेली लिमिट। तो अगर आपको पूरी तरीके से लिंक्डइन को लेवरेज करना है, सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन सेल्स नेविगेटर। एंड देखो भाई, सेल्स नेविगेटर का फर्स्ट मंथ आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन इज फ्री, सो यू कैन मेक सम मनी एंड री इन्वेस्ट दैट इनटू योर बिजनेस। लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर का एक्चुअल कॉस्ट अराउंड 7,000, मोटा मोटा $100 होगा, $99-100 पर मंथ। बट इट्स वर्थ इट। आप कोल्ड ईमेल्स ट्राई कर लो, इंस्टाग्राम ट्राई कर लो, फेसबुक ट्राई कर लो, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आपको लिंक्डइन के ईमेल्स पे आते हैं। तो ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। अगर आपको अपने बिजनेस को स्केल करना है, अगर आपको मास लोगों तक पहुंचना है, तो आपको थोड़ा पैसा तो डालना पड़ेगा। पहले तो आप बिजनेस का मतलब समझो। बिजनेस का मतलब ही ये है कि आपको थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और थोड़ा पैसा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा मेरे को खा जाना है, थोड़ा पैसा आपको री इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा अपने बिजनेस में स्केल करने के लिए। तो लिंक्डइन पे आपको 3 अकाउंट्स लगेंगे, ठीक है। और लिंक्डइन यू कैन सेंड 30 मैसेजेस पर डे एंड 50 कनेक्शन रिक्वेस्ट। लिंक्डइन का मैं आपको एक और प्रॉब्लम बता देता हूँ। लिंक्डइन में बहुत लिमिटेड ईमेल्स मिलती है। अगर आप पहली बार इसको यूज कर रहे हो तो आपको 200 तक ईमेल्स मिलते हैं। उसके बाद मंथ और मंथ जब आप बिलिंग करोगे ना, तो सिर्फ 50 ईमेल्स पर मंथ मिलता है आपको। तो लोगों को लगता है भाई ईमेल्स ही खत्म हो गई, अभी कैसे रीच आउट करो। तो ऐसे कुछ अकाउंट्स होते हैं लिंक्डइन पे जो प्रीमियम अकाउंट्स नहीं होते। सिर्फ प्रीमियम अकाउंट्स पे आपको एक्सेस नहीं मिलता, बाकी अकाउंट्स में ओपन प्रोफाइल होती है, वो उनको आप रीच आउट कर सकते हो। और दूसरा है कनेक्शन रिक्वेस्ट, कनेक्शन नोट के साथ आप रीच आउट कर सकते हो। बहुत सारे लोग रिप्लाई करते हैं। अगर आप 50 लोगों को रीच आउट करोगे तो उसमें से 5-10 लोग आपको रिप्लाई कर देंगे कनेक्शन कनेक्शन नोट पे भी, ठीक है। बट भाई लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू मी टू गेट क्लाइंट्स, क्योंकि मैं लास्ट 2-3 मंथ्स में ही लिंक्डइन यूज करना स्टार्ट किया हूँ। उससे पहले आई वॉज बुलिश ऑन कोल्ड ईमेल्स, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक ग्रुप्स से ही मैंने 70-80% क्लाइंट्स लाए थे बिफोर गेटिंग इनटू लिंक्डइन। बट पिछले 2-3 महीने में ही मैंने 3-4 क्लाइंट्स क्लोज कर दिए लिंक्डइन से। लिंक्डइन पर रिस्पॉन्स रेट बहुत ज्यादा है। अगर आप कोल्ड ईमेल पे 1,000 लोग को भेजते हो तो आपको 10-15 लोगों के इंटरेस्ट आते हैं और उसमें से आप एक कन्वर्ट करते हो। बट लिंक्डइन से अगर आप 100 लोगों को भी मैसेज करते हो तो उसमें से आपको 10 लोग के रिप्लाई आते हैं। अगर आपका स्क्रिप्ट अच्छा है, अगर आपकी प्रोफाइल प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है, ये सब चीजें भी इफेक्ट करती है। बट यू हैव अ गुड स्क्रिप्ट, अच्छा मैसेज आप ड्राफ्ट करके भेज रहे हो, आपको ऑफर अच्छा है, तो लोग रिप्लाई करते हैं जिनको भी इंटरेस्ट है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, इफ यू आर मेकिंग अ न्यू लिंक्डइन अकाउंट, make sure to warm it up for 15 days, then slowly start sending messages to the client.
एंड आफ्टर हैविंग 50 कनेक्शंस यू कैन बाय सेल्स नेविगेटर। ये एक और चीज के बारे में आपको बताता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली लिंक्डइन में 5 अकाउंट्स क्रिएट किए, ठीक है, अलग अलग नाम से क्रिएट किए। एक ही बंदे का फोटो लगाया हुआ है, मेरे टीम में एक बंदा है, उसका फोटो लगाया हुआ, अलग अलग नाम से क्रिएट किया। तो जब भी मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, उसके बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ा लिंक्डइन के बारे में। तो मेरा जो पहला अकाउंट है वो 1 महीने के बाद बैन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही दिन में उसको 20-30 मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया था। तो लिंक्डइन ने मेरा अकाउंट बैन कर दिया और बोला कि आपको आपके अकाउंट को अनबैन करवाना है तो आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। बट मैं आईडी प्रूफ तो दे नहीं सकता, क्योंकि किसी और के नाम पे अकाउंट है और किसी और का ही फोटो लगाया हुआ है अकाउंट पे, तो वो अकाउंट तो गया। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी आप अगर नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो उसमें एटलीस्ट 15 डेज तक उसको वार्म अप करो। दिन में 10 5 10 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, लोगों से बात करो, आपके अलग अकाउंट से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करो। चाहिए तो 15 दिन होने के बाद धीरे धीरे नंबर्स आप इंक्रीज कर सकते हो। कोशिश करो कि सारे अकाउंट्स पुराने आपको मिल जाए। नहीं मिलते, मेरे को भी नहीं मिले, मेरे को 1 2 अकाउंट्स ही पुराने मिले, बाकी सब मैंने नया बनाया हुआ है। वार्म अप करो, उसके बाद भी आप भेज सकते हो। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल करते हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट। एंड बहुत सारे लोगों को यही क्वेश्चन होता है, अगर हम लोग मल्टीपल अकाउंट बनाएंगे अपने नाम से तो लोगों को लगेगा स्पैमी है। तो अपने नाम से मत बनाओ भाई, अलग अलग नाम से बनाओ, बट फोटो एक ही बंदे का रखो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बना दिया अजय, एक बना दिया कार्तिक, एक बना दिया राहुल के नाम से, और फोटो आपने एक ही बंदे का लगा दिया। अपने टीम में एक बंदे का फोटो लगा लो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, या आपके भाई बहन किसका भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो वैसे आप कर सकते हो। These are some common mistakes that agency owners make while scaling their business. So number one is going to be, don't reach out to clients yourself. If you're making more than 50K per month, hire a VA for doing it. If you do it yourself, you won't be consistent. ये बहुत सिंपल है। अगर आप महीने के 50,000 60,000 कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीजें करते होंगे। आपका सर्विस का डिलीवरी भी आप करते होंगे, आपके टीम को भी आप मैनेज करते होंगे, क्लाइंट से भी बात करना है आपको, आप पूरा दिन ऑक्यूपाइड हो या आप आलसी हो। दो रीजन हो सकती है। आप 1 2 दिन क्लाइंट को रीच आउट करोगे, तीसरा दिन मिक्स हो जाएगा, चौथे पांचवें दिन करोगे, फिर वापस से 1 2 दिन का गैप आ जाएगा। बट अगर आपको कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ लीड्स चाहिए, यू नीड अ प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसेस इन प्लेस। तो इट्स बेटर कि आप खुद से ना करो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो लगता है भाई खुद से करना है, कंसिस्टेंट होना है, क्योंकि मेरे को पैसे कमाने हैं। बट अभी आप 40 50 हजार कमा रहे हो ना, यू मस्ट बी लिटिल लेट बैक भाई, मजे आ रहे हैं भाई, तो आप कंसिस्टेंट नहीं होते हो चीजों को लेके। सो इट इज बेटर कि आप एक वीए को हायर कर लो। और मैं ये नहीं बोल रहा कि 15 20 हजार देके हायर करो, इंटर्न को हायर करो, उनको सिखाओ कैसे मैसेज करते हैं। 5,000 पर मंथ में भी आपको बहुत इंटर्न्स मिल जाएंगे। Number two, stop thinking and start executing. You have a proper roadmap now to build a 6 figure business. अभी मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है कि मैंने मेरा बिजनेस कैसे बनाया और आप भी कैसे बना सकते हो। अभी आपके पास 2 ऑप्शंस है, आप और भी वीडियोस देख सकते हो या बैठ के काम कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फक इट ऑल, बैठ के काम करो, सब कुछ है आपके पास। अभी आप और भी सोचो, अरे इसको ये और 2 3 वीडियो देख लेते हैं भाई, और भी कुछ सीक्रेट होगा, और भी कुछ होगा इसमें जिससे मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। ब्रो, देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू कीप पुट योर हेड डाउन एंड डू द वर्क, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। देखो भाई, जो लोग आपसे आगे निकल गए हैं ना, वो लोग ने इतना सोचा नहीं है, वो लोग जल्दी से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। वो लोग कोई चीज सीखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, फेल होते हैं, उससे सीखते हैं, फिर वापस से उठ के एग्जीक्यूट करते हैं। तो यही है प्रोसेस भाई, अगर आपको कोई भी चीज बिल्ड करनी है ना, यही प्रोसेस है। अब बैठ के सोचोगे भाई अगर मैं ये करूंगा तो ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, तो आप जिंदगी में घंटा कुछ नहीं कर पाओगे भाई। इट्स ऑल अबाउट आइट्रेशन, ठीक है। आप कुछ करते हो, उसमें कुछ गलत करते हो, फिर उससे सीखते हो, फिर वापस से करते हो, फिर वापस से कुछ गलत करते हो, उससे सीखते हो, फिर अगली बार आप जब करते हो तभी आप वो सेम गलतियां नहीं करते, इसलिए आप जल्दी आगे बढ़ जाते हो। तो वैसा होता है शॉर्टकट। अपने दिमाग में क्या है भाई, कुछ सीक्रेट है, इसको कुछ सीक्रेट पता है जिससे इसको रिजल्ट मिल रहा है। भाई कोई सीक्रेट नहीं है, वो काम कर रहा है और आप भी काम करो। नंबर थ्री, मेक प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस फॉर आउटरीचिंग टू मेक थिंग्स इजी फॉर वीए। तो आप एक लूम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एक्सप्लेनिंग कि आप रीच आउट कैसे कर सकते हो, और उसको रिकॉर्ड करके गूगल ड्राइव में डाल दो। क्योंकि वीएस चेंज होंगे, क्योंकि देखो ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स होने वाले हैं, उनको क्विक मनी चाहिए, तो लोग 1 2 महीना काम करके तीसरे महीने आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको चौथे वीए को वापस से पूरी तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है एक बार रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद जो भी नया आएगा आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हो। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत हुआ है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, बीए 1 महीना 2 महीना काम करके लोग छोड़ देते हैं, बोलते भाई बोर हो रहा है, भाई मजा नहीं आ रहा, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है भाई, वो लोग मजे के लिए कर रहे हैं ये सब चीजें। तो कोशिश करो कि ऐसे लोगों को ढूंढो जो अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, ताकि एक लॉन्ग टर्म तक आपके साथ काम करे, एंड उनको भी ग्रो करने में हेल्प करो। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ आउटरीच के लिए रखो, धीरे धीरे आपकी एजेंसी में दूसरी चीजों में भी उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करो, तो उनको भी फील होगा भाई मैं भी एज अ पर्सन ग्रो कर रहा हूँ। नंबर फोर, मेक श्योर टू चेंज थिंग्स इफ दे आर नॉट वर्किंग, सी व्हाट्स वर्किंग एंड डबल डाउन ऑन दैट। आइट्रेशन इज द की टू सक्सेस।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग चीजों को चेंज नहीं करते, वो लोग जैसे वो लोग वैसे ही पूरी लाइफ घूमते 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 रहते हैं। इसीलिए बहुत सारे बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। देखो भाई, अगर आप बिजनेस में कोई चीज कर रहे हो तो आप उसको पहली बार कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप उसको गलत तरीके से कर रहे हो। तो आपको जल्दी से इसको आइडेंटिफाई करना है, उसको चेंज करना है एंड फिर आगे बढ़ना है। अगर आप सेम गलतियां बार 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 करोगे ना, तो आप ग्रो नहीं करोगे, आप एक ही जगह पे स्टक रहोगे। बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि लोग सेम सेम गलतियां कर रहे हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा बैठ के देखो कि वेर आई एम गोइंग राइट, वेर आई एम गोइंग रॉन्ग, एंड यू आइटरेट ऑन दैट, तो यू कैन ग्रो फास्ट। क्योंकि आप अगर एक जगह पे स्टक हो जाते हो ना, आप उधर ही स्टक रहते हो। हम लोग कोल्ड ईमेल स्क्रिप्ट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रिप्ट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आप किसी क्लाइंट को रीच आउट करो तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स ये गलती करते हैं कि लोग एक ही स्क्रिप्ट एक दो साल के लिए यूज करते हैं और बोलते हैं भाई क्लाइंट से मिल रहे, फ्रीलांसिंग इज नॉट फॉर मी। भाई तू स्क्रिप्ट गलत यूज कर रहा है। देखो, तेरा स्क्रिप्ट चेंज करते रहना है। और अभी तो सब कुछ इतना आसान है भाई, चैट जीपीटी में जाके तू बोल सकता है तो क्या काम कर रहा है, तो को ऑटोमेटिक एक अच्छा स्क्रिप्ट बना के दे देगा। और तू ट्राई कर सकता है, दो तीन वेरिएशन बना ले, तू देख सकता है कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि इससे दूसरा वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डबल डाउन ऑन दैट। बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स एंड डबल डाउन ऑन व्हाट इज वर्किंग, ठीक है। आइट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम स्टक रह जाओगे तो फिर तुमको ग्रोथ नहीं मिलेगा। अभी हम लोग बात करेंगे क्लाइंट्स तो आ गए, बट उनको फुलफिल कैसे करें जिसमें हमारा ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो। हमको अगर ऑटोमेट करना है, स्केल करना है, तो हम लोग हर एक क्लाइंट की फुलफिलमेंट में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, राइट। सो पहला पॉइंट है, हायर एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन व्हाट दे डू। सो नाउ यू डोंट नीड टू मैनेज देम, एंड यस, पे देम वेल टू रिटेन देम। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, टीम हायर करने के भी डिफरेंट फेजेस होते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप बिगनर्स को हायर करते हो एंड आप उनको ट्रेन करते हो, एंड यू आर द ब्रेन ऑफ दैट बिजनेस। कि आप अपनी टीम को हेल्प भी कर रहे हो कि ऐसे सोचते हैं, ऐसे एडिट करना चाहिए, ये सब चीजें वीडियो में होनी चाहिए। बट नाउ यू डोंट हैव दैट मच टाइम। अभी आपको अपना कंप्लीट फोकस डालना है अपने बिजनेस को स्केल करने में। तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मेरा टाइम सिर्फ जाना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग में, आइडिएशन में, सिस्टम्स एंड प्रोसेस बनाने में। बाकी जो भी काम है, जो भी टास्क है, उसको मैं आउटसोर्स करूंगा, एक तो इन हाउस टीम बना के, या तो फिर मैं फ्रीलांसर्स को हायर करूंगा, या मैं कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू उसको ऑटोमेट कर दूंगा। तो यू नीड टू हायर द बेस्ट पीपल, बेस्ट वीडियो एडिटर्स, बेस्ट डिजाइनर्स, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटर्स, बेस्ट फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, ताकि आपके क्लाइंट को बेस्ट क्वालिटी भी मिले और आपको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी ना देना पड़े। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, बट आपको दो चीजें मिल रही है। एक है क्लाइंट आपके साथ रिटेन होगा, और दूसरा है फ्रीडम। आपको किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आप बस देख सकते हो कि लोग ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आपको बस क्लाइंट को भेजने से पहले एक बार आपको चेक करके क्लाइंट को भेजना है। बट अगर आप बेस्ट टैलेंट लेके आते हो ना, तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं होती। एक टाइम के बाद एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, भाई ये बंदे का जो काम है ये मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आई नो इट्स परफेक्ट। अभी आप सोचोगे भाई इतने हाईली टैलेंटेड बंदे मैं कहाँ पे ढूंढूं। तो यू कैन फाइंड दिस पीपल ऑन डिस्कॉर्ड सर्वर्स, व्हाट्सएप कम्युनिटीज होती है, फाइवर होता है। फाइवर भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर हायरिंग टैलेंटेड फ्रीलांसर्स। क्योंकि फाइवर पे आप किसी को भी हायर करते हो ना, तो उनका ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि मुझे बेस्ट क्वालिटी वर्क डिलीवर करना है, वरना एक नेगेटिव रिव्यू भी मेरे पूरे पोर्टफोलियो को खराब कर सकता है। या यू कैन ट्राई जॉब पोर्टल्स लाइक नौकरी.com, फिर इंटर्न चाला है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट मोस्टली मैंने तो बहुत सारे लोग डिस्कॉर्ड सर्वर, व्हाट्सएप कम्युनिटी से हायर किए हुए हैं। Number three, create proper SOPs so that now you don't need to get involved in day-to-day activities. Your job now will only be to review the work and give feedback. देखो भाई, आफ्टर गेटिंग एट अ पर्टिकुलर लेवल, आपको बैठ के वीडियो एडिट नहीं करना है, आपको बैठ के ग्राफिक डिजाइन नहीं करना है। भाई आपका टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप किसी को हायर कर सकते हो वो काम करने के लिए एट अ चीपर रेट। Now you know the ins and outs of the business. Yeah, now you know how to grow the business. So your complete focus should be on growing that business, ना कि बैठ के आप वीडियो एडिट करो। और इसमें भी दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं क्रिएटिव लोग जिनको वीडियो एडिटिंग बहुत पसंद है, जो ग्राफिक डिजाइन करना एंजॉय करते हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब यही करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे आपका इनकम बढ़ेगा, क्योंकि इफ यू आर रियली गुड एट अ स्किल ना, आपको बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे कि प्लीज हमारे लिए आके काम करो। तो आप अपना सैलरी बढ़ा के ले सकते हो, या अपने चार्जेस धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो। बट अगर आपको बिजनेस बनाना है, तो आप बैठ के वीडियो एडिट नहीं कर सकते। आपका फोकस होना चाहिए ऑन मेकिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग ऑन हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, आफ्टर क्रॉसिंग 5-10 लाख रुपीज पर मंथ, यू कैन हायर अ मैनेजर हु विल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन क्लाइंट्स एंड योर टीम। अगर आप महीने के 5-10 लाख रुपए कमा रहे हो, आप एक मैनेजर हायर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हो, कंप्लीट मैनेजमेंट भी कर रहे हो, तो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना सकते हो और उसके लिए एक मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हो।
ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको। 20-30,000 रुपीज देना पड़ेगा उसको पर मंथ। एंड आपको उनको बोलना है कि आपको क्लाइंट्स को और मेरी टीम को मैनेज करना है। यू हैव टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन बोथ। ठीक है, आपको मेरी टीम को भी मैनेज करना है, देखना है कि लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, और क्लाइंट का भी देखना है कि क्लाइंट कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है क्या, और प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आपका बेसिकली यही काम है कि क्लाइंट को भी खुश रखना है और टीम को भी खुश रखना है कि उनके ऊपर भी ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। एंड ये वीडियो के साथ हमारा ड्रॉप सर्विसिंग सीरीज भी खत्म हो गया है। एंड आई होप कि ये सीरीज से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिला होगा कि आप अपना ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो और उसको कैसे स्केल कर सकते हो। अगर ये सीरीज आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए।